हेलो एवरीवन, आज ड्रग ऑफ द डे सीरीज की थर्ड ड्रग के बारे में बात करेंगे जो कि है डिक्लोफिनैक। अब डिक्लोफिनैक आप कभी ना कभी जरूर खाए होंगे और ये किस क्लास की ड्रग है? ये NSAIDs क्लास की ड्रग है जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसी क्लास की ड्रग हम पहले पढ़े थे पैरासीटामोल, जो कि खुद एक NSAIDs है। और आज हम डिक्लोफिनैक के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिक्लोफिनैक वर्क कैसे करता है। डिक्लोफिनैक जो है वो भी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है और इनके इनहिबिशन के कारण एराकिडोनिक एसिड जो है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में जब भी कोई इंजरी होती है तो वो रिलीज होता है। तो एराकिडोनिक एसिड जब रिलीज होता है सेल मेम्ब्रेन से तो COX-1 और COX-2 एंजाइम के प्रेजेंट में वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम COX-1 और COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन्स का अमाउंट जो है कम हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर कम अमाउंट में होता है तो फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन सब रिड्यूस हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो डिक्लोफिनैक है वो फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन सबको सप्रेस करता है। अब यूजेस देख लेते हैं। अगर कोई भी डिक्लोफिनैक मेनली हम लोग पेन किलर की तरह ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत पेन है, दांत में दर्द है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बोन में अगर पेन है ना, जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम है उसमें कोई पेन हो रहा होगा, माइग्रेन अटैक है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर में तो बोलते हैं ना माइग्रेन है, तो वो माइग्रेन अटैक में यूज़ होगा। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब है ऑपरेशन के बाद जो दर्द हो रहा है अगर आपको सर्जरी के कारण, तो उसमें जो पेन हो रहा है, तो मेनली इट इज़ यूज्ड एज डिक्लोफिनैक इज मेनली यूज्ड एज पेन किलर की तरह है। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं। नोजिया है कि वॉमिटिंग करने का मन करेगा, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। हार्ट बर्न है, आपको जलन सा महसूस होगा फूड पाइप में। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है कुछ लोगों में। उसके बाद हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है, और डिजीनेस, चक्कर टाइप भी आता है कुछ लोगों को खाने के बाद। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन कौन से लोग हैं जिनको डिक्लोफिनैक अवॉइड करना चाहिए। पहला है जिनको पेप्टिक अल्सर हो, जिनको भी अल्सर हो स्टमक में, वो पेशेंट जल्द डिक्लोफिनैक ना लें। फिर सीवियर लीवर डिजीज़, अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, और हाइपर सेंसिटिविटी है किसी को NSAIDs की जो भी क्लास की जो भी ड्रग्स है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, आज हम डिक्लोफिनैक कर रहे हैं, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी अगर है, कोई एलर्जी है तो वो। और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं। वार्निंग क्या है कि अगर हाई डोज और लॉन्ग टर्म में लिया गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक भी आ सकता है।